तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये अहद कदीम के बड़े अंबिया में से एक की किताब है और आज हम 16वें और 17वें बाब का मुताला करेंगे। अजीजों, अगर आपका बाइबल मुकद्दस में से कोई भी सवाल हो तो आप हमें ज़रूर लिखिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। आपका सवाल आज के मौजू से मुतल्लिक हो या किसी भी किस्त से मुतल्लिक हो, आप हमें ईमेल कीजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। आप हमारी किस्त पर अपनी राय भी दे सकते हैं और मज़ीद अपने पैगामात भी आप हमें अरसाल कीजिए और हम इन्हें शामिल करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, आप हमें सबसे पहले 16वें और 17वें बाब का मरकजी मौजू बताएं। 16वें बाब में मैं कहूँगा सजा का दिन है, जबकि 17वें बाब में यहूदा के गुनाहों का तस्करा हुआ। सही भाई यूसुफ, 16वें बाब के पहले हिस्से में दो चीजें हैं। पहली बात, खुदा ने यिर्मयाह को बीवी मना करने से मना किया और मजीद लोगों को मातम करने से मना किया। खुदा ने यिर्मयाह को शादी करने से क्यों रोका? क्योंकि खुदावन ने उस पर रहम किया, क्योंकि जब मसीह मुजस्सम होकर दुनिया में आया तो यरूशलेम की बेटियां उस पर रोईं, जबकि मसीह ने कहा, ए यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो। क्या यह मुमकिन है कि वो लड़कियां गैर शादीशुदा हों? क्योंकि देखो, वो दिन आते हैं जिनमें कहेंगे कि मुबारक हैं वो बांझें और वो रहम जो बारवर ना हुए। पर उसने कहा, अपने और अपने बच्चों के लिए रो। और यिर्मयाह के साथ भी ऐसा ही है। खुदावन ने उससे कहा कि शादी ना कर और बच्चे ना कर, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जो शादी शुदा हो और बच्चों वाला हो, उसका हाल बुरा होगा। वो अपने बच्चों की देखभाल ना कर सकेगा। अगर वो उसकी आंखों के सामने से ले जाएं और उसको मालूम हो कि उनको चट्टान पर से मारेंगे, जिस तरह ज़बूर 137 में लिखा है, ए बाबल की बेटी जो हलाक होने वाली है। और लिखा है, मुबारक है वो जो तुझे उस सलूक का जो तूने हमसे किया बदला दे और वही सजा जो तूने हमसे किया। तसव्वुर करें कि अगर कोई माँ या बाप ये देखे कि उसके बच्चे को पकड़ा है और उसे चट्टान पर मार देंगे। पर खुदाम ने यिर्मयाह पर रहम किया और उसे कहा कि शादी ना कर और ना इस मुल्क में तेरी कोई औलाद हो। तो खुदावन का मकसद ये था कि यिर्मयाह अपनी औलाद का दुख देखने से बच जाए, क्योंकि शाह बाबुल उस कौम के बच्चों के साथ ये सलूक करेगा। दूसरी चीज 5वीं आयत में है, लोगों को मातम करने से रोका। इसलिए खुदावन यूं फरमाता है कि तू मातम वाले घर में दाखिल ना हो और ना उन पर रोने के लिए जा, ना उन पर मातम कर, क्योंकि खुदावन फरमाता है, मैंने अपनी सलामती और शफकत और रहमत को उन लोगों पर से उठा लिया। रहमत और शफकत, खुदावन ने ये कहा। क्यों? बताइए, क्यों कोई मातम ना करे? ये लोगों के गुनाह और गुनाहों से तौबा ना करने का नतीजा है और उन्होंने खुदा से तौबा करने से इनकार किया। और भाई आयात 7वीं आयत में आज के मसीही होते हुए एक खूबसूरत बयान है। याद करें कि जिस रात मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और तोड़ी और बरकत के प्याले में से पिया। यहाँ पर उसे दिलदारी का प्याला कहा गया है, लेकिन यहाँ इसमें फर्क है। लिखा है कि वो मातम में रोटी नहीं तोड़ते कि उनको तसल्ली मिले। पर जब हम खुदा की मौत को याद करें और उसके जी उठने को याद करें, तो हमें किसी की जरूरत नहीं कि वो हमें मुर्दों की बाबत तसल्ली दे या हमसे अफसोस करे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हम ज़ियाफत मनाते हैं। ना उनको दिलदारी का प्याला देंगे कि वो अपने माँ बाप के गम में पिएं, और अगर वालिदैन मर जाएं तो कौन हमें माँ बाप की मौत की बाबत तसल्ली दे सकता है? दर हकीकत मैं कहूँगा कि हम तसल्ली के प्याले से पीते हैं, जिसने हमें बहुत सी बरकत दी हैं। और खुदा के कलाम में खून की बरकत हैं और कम से कम 14 बरकत हैं, और ये सारी की सारी बरकत हमें मसीह के खून से बराह रास्त पीने से हासिल होती हैं। और इसीलिए हम हर हफ्ते रोटी तोड़ते और बरकत के प्याले में से, यानी दिलदारी के प्याले में से पीते हैं। उस कौम की और मौजूदा दौर में हमारी हालत में बहुत फर्क है। सही
9वीं आयत के आखिर में हम पढ़ते हैं, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं इस जगह से तुम्हारे देखते हुए और तुम्हारे ही दिनों में खुशी और शादमानी की आवाज़, दुल्हे और दुल्हन की आवाज़ मौकूफ़ कराऊंगा। खुशी और शादमानी की आवाज़ मौकूफ़ हुई क्योंकि उस कौम ने खुदावंद का इनकार किया। इसको उस तस्वीर से मिलाएं जो लूका 15वें बाब में बेटा सच्ची तौबा करके अपने बाप के पास लौटा और उस वक्त बड़ी खुशी मनाई गई। जी हाँ, वो तौबा ना करने के सबब से खुशी से महरूम हैं। वो रजू ना लाए और तीसरे बाब में उसने 9 मरतबा कहा कि लौट आएं, और चौथे बाब में लिखा है कि ऐ इसराइल, अगर तू वापस ना आए। लेकिन मुसरफ बेटा दूर के मुल्क में गया था, पर वो वापस आ गया, उसने तौबा की, और बाइबल मुकद्दस बताती है पस वो खुशी मनाने लगे। उन्होंने खुशी मनाई। पस जो भी मसीह के पास हकीकी तौबा के साथ आए वो खुशी मनाता। ये जश्न का मंजर है। जो भी खुदावंद यीशु मसीह के पास तौबा करके लौटे, सही। एक तौबा करने वाले गुनाहगारों इंसान के पर बाइस। ज्यादा खुशी होगी। जी, भाई यूसुफ 10वीं आयत से 13वीं आयत में उन बाप और बेटों की बात हुई। 11वीं आयत में लिखा है, खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि तुम्हारे बाप दादा ने मुझे छोड़ दिया। 12वीं आयत, और तुमने अपने बाप दादा से बढ़कर बदी की, यानी नई नस्लें अपने बाप दादा से ज्यादा शरीर हैं। इस वारिस के मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? खुदावंद ने शरीयत में 10 अहकाम बख्शे और फिर यूं लिखा है, उनकी औलाद की तीसरी और चौथी पुश्त तक मैं बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। नतीजा ये हुआ कि उनकी मिरास बाप दादा से उनको मिली, और बाप दादा बुरे थे तो उनके बच्चे भी सब बुरी राहों पर ही चले, और इसीलिए खुदावंद उनकी इकट्ठी अदालत करेगा। और मत्ती के 23वें बाब में लिखा है कि ये सब उस जमाने के लोगों पर आएगा, और ये सब ईमानदारों का खून जो जमीन पर बहाया गया, रास्तबाज हाबिल के खून से लेकर आखिर तक, तो शरीर लोगों की औलाद होना और उसी बदी में जिंदगी गुजारना नहायत बुरा है। उसको तंबी करना लाजम है कि तौबा करो और खुदा के पास लौट आओ, क्योंकि ये मिराज बहुत भारी है और इसकी सजा बहुत ही संगीन है। भाई यूसुफ 14वीं आयत और 15वीं आयत में बरकत और बहाली की बात हुई। लेकिन देख, खुदावंद फरमाता है, वो दिन आते हैं कि लोग कभी ना कहेंगे कि जिंदा खुदावंद की कसम जो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया शुमाल की सरजमीन से, बल्कि जिंदा खुदा की कसम जो बनी इसराइल को शुमाल की सरजमीन से और उन सब मुमलिकतों से जहां जहां उसने उनको हाँक दिया था निकाल लाया, और मैं उनको फिर से उस मुल्क में लाऊंगा जो मैंने उनके बाप दादा को दिया था। ये उनकी बहाली और बरकत का वादा है। क्यों और कब? मुस्तकबिल में जब कलीसिया आसमान पर जा चुकी होगी तो मैं कहूंगा कि कौम बड़ी मुसीबत में से गुजरेगी। देखें, बड़ी मुसीबत या फिर याकूब की मुसीबत के नतीजे में वो लोग जो तौबा ना करेंगे, और मैं कहूंगा कि ये वही लोग होंगे जो रास्तबाजों का बकिया होंगे, और कौमों में से कुछ हकीकी तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढेंगे, और खुदावंद उनके हक में काम करेगा। और जब वो जाहिर होगा तो लोग जानेंगे कि ये वही है जो उनके लिए जख्मी हुआ और छलनी हुआ, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा नजर करेंगे और मातम करेंगे। और फिर इस तौबा करने वाली कौम के लिए बरकत के साल होंगे। पर कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद, बड़ी मुसीबत के दौर के बाद, 16वीं आयत है, खुदावंद फरमाता है, देख मैं बहुत से माहीगीरों को बुलवाऊंगा और वो उनको शिकार करेंगे, और फिर मैं बहुत से शिकारियों को बुलवाऊंगा और वो हर पहाड़ से और हर टीले से और चट्टानों के शगुफों से उनको पकड़कर निकालेंगे। यहाँ पर माहीगीर और शिकारी कौन हैं? भाई यूसुफ 16वीं आयत को बयान कीजिए। माहीगीर के मानी वो जो मछली पकड़ते हैं, और शिकारी जो कि हैवान पकड़ते हैं, यानी कि वो चाहे समंदर में चले जाएं या फिर बियाबान में, पर तलवार उनका हमेशा पीछा करेगी। दुश्मन। 17वीं आयत में वाज़े लिखा है, क्योंकि मेरी आंखें उनकी सब रविशों पर लगी हैं और उनकी बदकारी मेरी आंखों से छुपी नहीं। मैं पहले उनकी बदकारी और खताकारी की दूनी सजा दूंगा। उसने पहले बहाली और फिर बरकत की बात की, पर मैं ये भी कहूंगा कि ये उनके तौबा करने से पहले मुमकिन नहीं। वो पहले अपने गुनाहों की दुगनी सजा पाएंगे और फिर उनको बरकत मिलेंगी। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब मैं 17वां बाब पढ़ना चाहूंगा।
भाई यूसुफ 17वें बाब की पहली आयत है, यहूदा का गुनाह लोहे के कलम और हीरे की नोक से लिखा गया है उनके दिल की तख्ती पर और उनके मज़हबों के सींगों पर कुंदा किया गया है। इस आयत के क्या मानी है? जो मिटता नहीं, ना मिटेगा। मिटेगा नहीं। यहूदा के गुनाह लोहे की कलम और हीरे की नोक से लिखे गए हैं और ये दो जगहों कुंदा की गईं, उनके दिल की तख्ती पर और उनके मज़हबों के सींगों पर। उनके दिल की तख्ती पर क्योंकि उनका दिल गुनाहों से जुड़ा है और उन्हें गुनाह से बहुत मोहब्बत थी, और फिर उनके मज़हबों के सींगों पर, मतलब कि माफ़ी के लिए खून का छिड़काव पीतल के मज़बा के सींगों पर होता था, पर यहाँ उनके गुनाह मज़हबों के सींगों पर कुंधा किए गए हैं। और मैं कहूँगा कि बुतों को गुजराने जाने वाला खून उस कौम के गुनाहों की गवाही देता है कि उन्होंने खुदा को छोड़ दिया और वो कुर्बानी ना गुजरानी जिनसे उनको अबदी माफ़ी मिल जाती। उन्होंने बुतों को थामे रखा और मैं कहूँगा कि उन्होंने अपने लिए अज़ाब व गज़ब कमाया। सही। यकीनन यहाँ पर यहूदा से मुराद जनूबी सही। सल्तनत है। बिल्कुल। भाई यूसुफ 5वीं से 8वीं आयत में खुदावंद पर भरोसा रखने की बरकत और बशर पर तवक्कल करने के नुकसानात बयान है। आप इन बरकतों और लानतों में क्या देखते हैं? देखें, पहले हिस्से में जो खुदा के अलावा किसी और पर तकिया करे सारी लानतें उनके लिए हैं, और फिर 7वीं आयत से खुदावंद पर भरोसा करने वालों के लिए बहुत सी बरकतें हैं। मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कुल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है। उसने तफसील बयान की कि वो रतमिया की मानंद होगा जो बियाबान में है और कभी भलाई ना देखेगा, बल्कि बियाबान में बेऐब जगहों पर और गैर आबाद जमीन शोर में रहेगा। ये उदासी और बदहाली की तस्वीर है। लेकिन 7वीं आयत पर खुदावंद पर भरोसा करने वाला है। ये खूबसूरत जिक्र है जो ज़बूर 1 में भी है, जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, और वो उस दरख्त की मानंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करेगा बारवर होगा। हमें चुनना है कि हम खुदा पर तवक्कल करके उन बरकत को हासिल करें या फिर इंसान पर भरोसा करके परेशानी और बदहाली की उस तस्वीर का हिस्सा बन जाएं जो पहली चंद आयत में है। सही। भाई यूसुफ 9वीं आयत में दिल और माहिर कल्ब को दिखाया गया। यहाँ मरकूम है, उसने कहा दिल सब चीज़ों से ज़्यादा जिलाबाज और ला इलाज है। उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? 10वीं आयत में खुदावंद दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूँ ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुआफिक और उसके काम और फल के मुआफिक बदला दूँ। दिल और खुदावंद, हम खुदावंद और अपने दिल में क्या देखते हैं? जी, दिल और खुदावंद। खुदावंद को हमारा दिल चाहिए, पर अफसोस के इंसान का दिल सबसे ज्यादा लाइलाज और हीले बाज है। सांप भी हीले बाज है, लेकिन दिल तो उससे भी कहीं ज्यादा हीले बाज है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने मालिक को धोखा देता है, यानी इंसान अपने दिल से ही धोखा खाता है। ये हीले बाज और बदकार है, नहायत शरीर। और यहां तक कि सवाल है कि इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? सिर्फ खुदा दिलों को जानता है। मैं खुदावंद दिलों और दिमागों को जानता और आजमाता हूं, और मुकाशफा के 2 बाब की 23वीं आयत में बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा है, और सब कलीसियाओं को मालूम होगा। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह मुतकल्लम है कि दिलों और गुर्दों को जानने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उनके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। जो आयत यिर्मयाह नबी ने पुराने अहदनामे के 17वें बाब में यहूदा के मुतल्लिक लिखी, वो यूहन्ना ने मुकाशफा के 2 बाब में मसीह के लिए लिखी। जी, मसीह यहोवा है। जो भी सच को जानना चाहता है उसको बाइबल की तमाम कुतब का मुताला करना चाहिए, पूरी बाइबल का, ताकि जान ले मसीह ही यहोवा है। वही अहद कदीम की सब नबूवतों की रूह है। इसमें खुदा की खुसूसियात और इंसान के काम मौजूद हैं। मसीही दावा करते हैं कि मसीही मुजस्सिम खुदा है, उसका नाम यहोवा खुदा है। इसमें यहोवा की खुसूसियात और उसके पुराने अहदनामे में जो यहोवा के लिए कहा, वो नए अहदनामे में मसीह के लिए लिखा है। सही। इंसान की असल हालत में उसका दिल बदकार है, पर खुदा नए अहदनामे के मुताबिक खुदा उन यीशु मसीह दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता है। भाई यूसुफ 13वीं आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद इस्राएल की उम्मीदगाह,
تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے، مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خدا کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا۔ یہ شرمناک بات ہے، مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے۔ کیا کوئی جگہ ہے جہاں لوگ خاک میں مل جائیں گے؟ کسی نے کہا اگر آپ اپنا نام زمین پر لکھیں تو تھوڑی ہی دیر بعد وہ مٹ جائے گا، وہ نہیں رہے گا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے صحیح۔ غائب ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس مسیح نے لوگوں کو بتایا، انہوں نے کہا کہ آئے خداون تیرے نام سے تو بدروہیں بھی ہماری تابع ہیں۔ مسیح نے کہا تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ اور آسمان پر لکھے جانے کے معنی ہے کہ وہ آسمان کے وہ شہری نام ہیں، مٹے گا نہیں۔ ان کا نام کبھی نہیں مٹے گا، جس طرح ان کا نام کتاب حیات میں لکھا جاتا صحیح۔ ہے۔ مبارک ہیں وہ جن کا نام کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے۔ اگر میرا نام وہاں ہے تو کوئی اس کو وہاں سے مٹا نہیں سکتا۔ زمین کے حالات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ہمارے لیے خدا کا منصوبہ ہے۔ خداوند نے ایمانداروں کے لیے دو کام کیے، ان کا نام لکھا ہے اور ان کے گناہ معاف کیے ہیں۔ صحیح۔ میرے گناہ معاف ہوئے اور میرا نام وہاں درج ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ خدا بھائی آپ کو یوسف۔ برکت دے۔ 14ویں آیت، اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو بچوں گا، کیونکہ تو ہی میرا فخر ہے۔ یہ شفا اور نجات کا بلاوا ہے، شفا اور نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ کیا کہیں گے؟ مجھے شفا بخش، میں شفا پاؤں گا، مجھے بچا تو میں بچوں گا۔ یرمیہ 31ویں باب کی 18ویں آیت میں واضح طور پر مجھے لکھا پھیر، ہے کہ تو مجھے پھیر میں پھروں گا، کیونکہ تو ہی میرا خداوند خدا ہے۔ خداوند سب کچھ کرتا ہے، اس کے پاس آئیں۔ ایک گیت کے بول ہیں کہ میں جیسا بھی ہوں میں دوڑ کر اپنے نجات دہندہ کے پاس آتا ہوں۔ آئے خداوند مجھے شفا دے، تو شفا دینے والا ہے۔ مجھے نجات کی ضرورت ہے اور نجات دہندہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، پر پہلے مجھے توبہ کی ضرورت ہے۔ اس کے سوا کوئی معاف نہیں کرتا۔ میں جیسا بھی ہوں تیرے پاس آتا ہوں، تو میرے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر، جو تیری نظر میں بھلا ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ 21ویں آیت ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم خبردار رہو اور سبت کے دن بوجھ نہ اٹھاؤ اور یروشلم کے پھاٹکوں کی راہ سے اندر نہ لاؤ۔ اس نے ان کو سبت کو ماننے کا کہا، جبکہ انہوں نے سب احکامات توڑے اور نہ مانا۔ جی بھائی یوسف، سبت کے دن کو منانے سے کیا مراد ہے؟ جی، اس حصے میں 19ویں آیت سے باب کے آخر تک سبت کو منانے کا واضح لکھا ہے۔ اس کی کہانی ہے، یہ پیدائش میں ابتدا ہی سے موجود ہے۔ خدا نے 7ویں دن آرام کیا اور اس کو مقدس ٹھہرایا۔ یہ پرانی مخلوقات کے آرام کا دن ہے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند نے اپنی قوم اسرائیل سے وعدہ کیا، اور خروج کے 31ویں باب میں ہم یہ واضح طور پر پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دے کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے لیے تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ اور سبت کا دن خداوند اور اس کے لوگوں کے درمیان ایک عہد کا نشان ہے، لیکن افسوس کہ لوگوں نے اس کو توڑ دیا اور سبت کے ہر نشان کو انہوں نے توڑا، اور اسی لیے یرمیہ نے ان کو ایسی ہر ایک چیز سے تنبیہ کی، جھوٹ، زنا اور قتل اور بت پرستی اور سبت کو نہ ماننا، کیونکہ یہ گناہ تھا اور شریعت کے مطابق یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد گنتی کی کتاب کے 15ویں باب میں واضح طور پر لکھا ہے، ایک آدمی سبت کے دن لکڑیاں جمع کرتا ہوا ملا، تو خداوند نے حکم دیا کہ ساری جماعت اس کو مل کر سنسار کرے اور لوگوں کے بیچ سے بدی کو دور کرے۔ یقیناً سب کا تعلق خدا کے آرام سے ہے۔ جی، جب خدا نے آرام کیا، آج کے مسیحی کا سبت کے دن سے کیا تعلق ہے؟ در حقیقت میں کہوں گا کہ ہمارا سبت سے کوئی تعلق نہیں، یہ پرانی مخلوقات کے آرام کا دن ہے، اور جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ نیا سبت مخلوق۔ یہوہ خداوند اور اسرائیل کے درمیان عہد کا نشان ہے، ہم بنی اسرائیل نہیں۔ اور اس کے علاوہ خطوط میں 2 بار سبت کا تذکرہ ہوا ہے۔ کلسیوں 2:16 میں لکھا ہے، پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند صحیح۔ یا سبت کی بابت تم پر کوئی الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں، مگر اصلی چیزیں مسیح کی ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم سبت کو نہیں بلکہ ہم مسیح کو مانتے جی۔ ہیں۔ وہ ہمیں آرام دیتا ہے اور پھر
عبرانیوں کے خط کے 4 باب میں لکھا ہے، پس خدا کی امت کے لیے سب کا آرام باقی ہے، ابھی ہم اس میں داخل نہیں ہوئے، ابھی ہم کام کرتے ہیں، خدمت اور محنت کرتے ہیں، اور ہمارے سامنے خدا کا ابدی آرام ہے، یعنی کہ خداوند خدا کا سبت۔ شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب مہمانوں سے ان کی ہم رائے جانیں گے۔ سولہویں باب کے شروع میں خدا نے یرمیہ کو شادی سے منع کیا، اور اس کے بعد 5ویں آیت میں لوگوں کو ماتم کرنے سے۔ خداوند نے یرمیہ کو شادی سے اور لوگوں کو ماتم کرنے سے کیوں کر منع کیا؟ خداوند نے یرمیہ پر رحم کیا، اس لیے بیاہ سے منع کیا کیونکہ ان پر مشکل دن آنے والے تھے۔ خداوند نے نہ چاہا کہ یرمیہ کی اولاد بھی اس سب سے گزرے۔ اس نے لوگوں کے گناہ اور توبہ نہ کرنے کے سبب سے ان کو ماتم کرنے سے روکا۔ ان کے گناہ، جی، ان کی توبہ کے بعد ہی خوشی کی اور دلہا دلہن کی آواز سنائی دے سکتی ہے۔ جی، 17ویں باب کے شروع میں یہودا کے گناہ کا ذکر ہے۔ جنوبی سلطنت یروشلم۔ یہودا کا گناہ لوہے کے قلم سے لکھا گیا۔ یہ کون سا گناہ ہے؟ ان کے دل کی تختی پر اور ان کے مذہبوں کے سینگوں پر کندہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے خداوند کو رد کیا اور اس سے دور ہوئے اور بت پرستی کی، جی، اس کی طرف مائل ہوئے۔ جی بالکل، بت پرستی کی طرف مائل ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد 9ویں آیت اور 10ویں آیت میں 9ویں آیت میں انسان کے دل کی اور 10ویں آیت میں خداوند کی بات ہوئی۔ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں۔ خداوند نے کیوں کہا کہ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں؟ خداوند نے کہا میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں۔ مکاشفہ 2 باب کی 23ویں آیت میں خداوند کے لیے بھی یہی لکھا ہے، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کو جانچنے والا میں ہی ہوں۔ مکاشفہ 2 باب کا متکلم، ایک ہی مکاشفہ 2 باب میں خداوند یسوع مسیح متکلم ہے۔ یرمیہ 17ویں باب میں کہا، یہوہ نے یرمیہ 17ویں باب میں کہا۔ جی بھائی اس یوسف۔ کے علاوہ اس نے کہا تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق دوں۔ مکاشفہ 2 میں بھی اس نے یہی کہا، میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا، کیونکہ وہ دل اور دماغ کو جانتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے آخر میں اس نے کہا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے صحیح۔ کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے خدا کو پاس ہے۔ برکت دے۔ ناظرین، یرمیہ کی کتاب کے 17ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں بیان ہے کہ دل کیا ہے اور خداوند کون ہے۔ عام طور پر انسان کا دل کیسا ہے؟ انسان کا دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے۔ انسان کا معیار اپنے اور اوروں کے لیے مختلف ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ سفید دل یا اچھا دل ہے، پر انسان کا دل مسیح سے دور ہے، سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے۔ یہ انسان کا دل ہے۔ اگر آپ گمراہ ہوں تو یقین مانیے دل کی برائی آپ کو ابدی غم دیتی ہے۔ مسیح کے پاس آئیں اور اس سے ایک نیا دل مانگیں۔ داؤد نے کہا، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ دل صلیب پر کیے مسیح کے کام پر مبنی ہے۔ خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہے۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔